करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को 1250 रुपए की नवंबर माह की किश्त आज आ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 9 नवंबर को इंदौर से 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के खातों में 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिसके बाद लाडली बहनों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, उपचुनाव और 11 से ठीक एक दिन पहले सीएम मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की किश्त महिलाओं के खाते में डाल दी है। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए साक्षी, लाडली बहना योजना अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की एक तरीके से कह सकते हैं कि किंग मेकर या फिर कह सकते हैं कि गेम चेंजर योजना भी कहलाती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान लाडली बहना योजना लागू करके ही मध्य प्रदेश का न सिर्फ पूरा सियासी मिजाज बदल दिया, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि लाडली बहना का अगर चुनाव में प्रयोग करना है तो महिलाओं के खातों में जो है किस्त डाल दो। यही वजह है कि चूंकि देखा जाए तो फिलहाल आने वाले समय 12 तारीख को एकादशी भी है, देवउठनी एकादशी भी है, और 13 तारीख को मध्य प्रदेश के में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर की सरजमी से सिंगल क्लिक में मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खातों में जो है 1250 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दी है। इसके बाद से ही अब बहनों के जो चेहरे हैं वो पूरी तरीके से खिल उठे हैं, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इसका जो फ़ायदा होगा वो विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। चूंकि प्रदेश भर की लाडली बहनाओं के खाते में पैसे गए तो निश्चित तौर पर वो बहनाएं बुधनी विधानसभा क्षेत्र की भी होंगी और विजयपुर की भी होंगी। तो ऐसे में अगर पैसा बहनों के खाते में जाता है तो ज़रूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगी। और वाकई में लाडली बहना योजना गेम चेंजर भी साबित हुई है मध्य प्रदेश में, और एक बड़ा विक्ट्री का कारण भी सामने आई है। और कई रिसर्च में सामने भी आया कि लाडली योजना की वजह से मध्य प्रदेश का जो चुनाव परिणाम था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े पैमाने पर जीत का अंतर लेकर आया था। और इसकी झलक जो है अब दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रही है। साक्षी, महाराष्ट्र की बात कर ले हम या फिर झारखंड की बात कर ले, सरकार लगातार वहां पर बीजेपी जो है सरकार बनने के बाद इस योजना को लागू करने के दावे भी करते हैं, क्योंकि इस योजना के जो पूरे मास्टरमाइंड है वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और लगातार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार है वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत लगातार हर महीने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में राशि का ट्रांसफ़र करते हैं। चूँकि इस बात का भी साफ तौर पर ख्याल रखते हैं मोहन यादव कि अगर कोई त्यौहार आ जाता है या फिर कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ हो जाती है तो उस त्यौहार से पहले यानी कि 3 तारीख से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी बहनों के खाते में पैसे डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि चूँकि 11 आने वाली है तो उस त्यौहार को देखते हुए यानी कि छोटी दीपावली का तोहफा भी देने की कोशिश की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, ताकि वो त्यौहार के समय पर इन पैसों के जरिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके, त्यौहार को खुशियाँ पूर्वक मना सकें। लगातार अगर देखा जाए लाडली बहना ही नहीं बल्कि कई और भी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में साक्षी, जो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है। चाहे हम बात करें उज्ज्वला गैस योजना के तहत महिलाओं के खाते में गैस रिफिलिंग के लिए जो राशि ट्रांसफ़र करने की बात की जाए, या फिर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं और बच्चियों के खाते में जो है राशि ट्रांसफ़र करने की बात की जाए, तो लगातार महिलाओं को, बच्चियों को सशक्त बनाने की तरफ से मोहन यादव की सरकार जो है वो कदम उठाते हुए नजर आती है। जी संदीप, कांग्रेस जो है वो लगातार ही भारतीय जनता पार्टी पर छलावा करने के आरोप लगाती है, कैसे देखते हैं इसे आप?
बिल्कुल साक्षी, देखिए कि जब जब चुनाव पास में आता है कहीं ना कहीं कांग्रेस लाडली बहना योजना को लेकर सियासत करते हुए नजर आती है। पहले अगर बात करें तो ये लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का ये आरोप था कि लाडली बहना योजना सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही लागू की गई थी और जल्द ही इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह के तमाम दावे किए जाते रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो इन दावों का जवाब देते हुए, यानी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जो है लाडली बहनों के खाते में राशि डालते हुए नजर आए हैं। और अब चूंकि ये 18वीं किस्त डालने की जब बारी आई तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि मोहन सरकार जो है मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के साथ छलावा कर रही है। चूँकि मैं बता दूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना संकल्प पत्र जारी किया था, शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं इस योजना की पात्र हितग्राही महिलाओं को 3000 तक की राशि वितरित दी जाएगी और अभी 1250 राशि दी जा रही है। पहले 1000 रुपये से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर शिवराज सिंह चौहान ने 250 रुपये और बढ़ाकर इसे 1250 किया है। लेकिन कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि 3000 रुपये का जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरा नहीं किया है। ये छलावा है महिलाओं के साथ, बहनों के साथ। 3000 रुपये आखिर कब जो है वो लाडली बहनों के खाते में आएंगे। हालांकि लगातार शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर खुले मन से कई बार ये बात भी कही है कि लाडली बहना योजना कभी भी बंद नहीं होगी, ये लगातार चलती रहेगी। शिवराज सिंह चौहान ये दावा करते आए हैं कि लाडली बहना योजना के तहत जो पैसे हैं वो 3000 तक दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री यादव कभी एक आयोजन के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लाडली बहना योजना के तहत 5000 रुपये भी देना पड़े तो भी सरकार देने से नहीं चूकेगी। तो देखा जाए तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार लाडली बहना योजना के तहत या फिर देखा जाए तो लाडली लखपति दीदी योजना के तहत लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रही है। सियासत अपनी जगह है साक्षी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ये लखपति बनाने के लिए तमाम वो कोशिशें प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी जिससे कि महिलाओं की आय जो है दोगुनी हो जाए। जी, ये तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।